हेलो गाइस, वेलकम टू हसन जनरल स्टडीज चैनल। आज हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे साउंड कैसा यूनिट क्या है, साउंड कैसा वेव है, डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के बारे में इस थ्योरी क्लास में बताया गया है और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं साउंड चैप्टर। साउंड जो ध्वनि है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग आवर ईयर्स। यहाँ कार लिखा हुआ है, ईयर्स होगा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड कैसा वेव है। तो साउंड ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के साथ साथ एक जो है यांत्रिक तरंग भी है। यांत्रिक तरंग को फैलाव यानी प्रसारित होने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट, ये ध्वनि से ही संबंधित है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दे दिया जाता है लाइट, साउंड, वेव। तो यहाँ साउंड होगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड से रिलेटेड है। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स एंड क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। दो गर्त, जैसे देखिए यहां से साउंड गया, ऐसे ऐसे ये हुआ, तो ये और ये क्रस्ट होता है और ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये ट्रफ होता है। तो यही वेवलेंथ हुआ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो दो ट्रफ या क्रस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, लेकिन द एसआई यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। मतलब साउंड को हम जो मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हर्ज में करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है रूम टेम्परेचर पे और स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है। कमरे के तापमान पर ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होती है। ये वन लाइनर है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। और स्पीड ऑफ साउंड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एस बराबर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। मतलब ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व के सीधे अनुपाती होती है। जैसे जिस माध्यम या जिस मीडियम का घनत्व या डेंसिटी सबसे अधिक होगी, उस माध्यम में ध्वनि का स्पीड, साउंड का स्पीड सबसे अधिक होगी। यहीं से हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस मीडियम में ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? ठोस का है, मतलब सॉलिड का। इसलिए ध्वनि का प्रवाह जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, और ध्वनि के बाद लिक्विड में होता है, द्रव्य में, और सबसे कम हवा में, वायु में होता है ध्वनि का प्रवाह। तो सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, उसके बाद गैस माध्यम में ध्वनि की गति का प्रवाह होता है। अब आप लोग देखे होंगे कि रात के समय में हमें दूर की आवाज भी सुनाई देती है। तो इसका रीजन ये है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज हायर देन ड्राई एयर। मतलब आर्द्र वायु में ध्वनि की गति शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है। तो दिनों में धूप होती है, गर्म होती है, तो शुष्क मौसम होता है। तो
ये वन लाइनर में है कि जो ह्यूमिडिटी, रात में तो शीत वगैरह आती, ठंड हो जाता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है ड्राई एयर में। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रात के समय में हमें दूर की आवाज भी सुनाई देती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड एयर ह्यूमिड, क्योंकि वैक्यूम में ध्वनि का प्रभाव नहीं होता है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे प्रसारित नहीं होते हो सकती। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि ध्वनि जो है एक एनर्जी का रूप है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है लेकिन लाइट ट्रांसवर्स वेव है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है साउंड से, और वेवलेंथ जो है दो गर्तों और शिखरों की दूरी के बीच की दूरी है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। साउंड का जो है एसआई यूनिट डेसिबल होता है, और हर्ज का फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है। रूम टेम्परेचर पर साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, और स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। सबसे ज्यादा सॉलिड में और ध्वनि का प्रवाह होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, और ह्यूमिड एयर में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड देन ड्राई एयर। ठीक है, वैक्यूम में ध्वनि का प्रभाव नहीं होता क्योंकि उसमें पार्टिकल मौजूद नहीं होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी तैयारी 3 जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ मेजर साउंड इज नोन एज वोल्ट या वाट या एम्पियर या नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि डेसिबल में हम ध्वनि को मेजर करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीएसएल में आया था, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। अभी पढ़े हैं अपने लोग, जिस मीडियम का डेंसिटी सबसे हाई होगा उस मीडियम में साउंड का ट्रेवल सबसे ज्यादा होगा। तो ठोस मीडियम का डेंसिटी सबसे हाई होता है, इसलिए साउंड का जो स्पीड है ठोस मीडियम में ज्यादा होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट उसमें हम रेंज पढ़ेंगे, रेंज ऑफ हियरिंग और टाइप्स ऑफ डेप्थ। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पे सभी सब्जेक्ट का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।